महाभारत का युद्ध अभी तक का सबसे भीषण युद्ध था, जिसमें अरबों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस युद्ध के होने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं कही जा सकती, इसके पीछे कई लोगों का हाथ था। हालांकि किसी की गलती अगर सबसे ज्यादा थी तो वो था दुर्योधन, जिसकी कुंठा और कौरवों के प्रति घृणा ने युद्ध के लिए उकसाया। दुर्योधन पराक्रमी था और बलशाली भी था, और अंत समय में उसे हारना भी मुश्किल हो गया था। श्री कृष्ण की चालाकी के चलते उसे भीम ने युद्ध में पराजित कर दिया। अंत समय में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से बात की और उसने बताया कि किन गलतियों के चलते उसकी ये हालत हो गई थी। दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने श्री कृष्ण को न चुनकर नारायणी सेना चुनी। दरअसल जब युद्ध होना तय हुआ तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने दोनों से पूछा था कि उन्हें क्या चाहिए। एक ओर वो रहेंगे और दूसरी ओर उनकी सेना। श्री कृष्ण की बड़ी सी सेना की बात सुनकर दुर्योधन लालच में आ गया और उसकी सेना चुन ली, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और युद्ध में जीत पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी माँ का कहना ना मानना। दुर्योधन बचपन से उदंडी और हठी बालक था और कभी भी अपनी माँ का कहना नहीं मानता था। जब युद्ध में कौरवों की हार होने लगी तो गांधारी ने दुर्योधन को, जो कि उनका आखिरी पुत्र बचा था, उसकी रक्षा के लिए पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में बुलाया था। उस वक्त उसने वैसे ही जाने का सोचा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि माता के सामने इस अवस्था में जाना ठीक नहीं है। ऐसे में उसने पत्ते पहन लिए और जब माँ ने आंखें खोली तो पूरे शरीर पर तो माँ के ताप का असर पड़ा, लेकिन उसकी जांघ कमजोर रह गई, जिसके चलते भीम दुर्योधन को पराजित कर पाए। दुर्योधन बहुत पराक्रमी और बलशाली था, लेकिन उसने खुद को अंत के युद्ध के लिए बचा कर रखा था। उसने सबसे पहले युद्ध के लिए भीष्म पितामह को भेजा, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। हालांकि उनकी मौत का इंतजाम भी श्री कृष्ण ने कर दिया और आंबा के सामने होने पर भीष्म पितामह उनसे कोई युद्ध नहीं कर पाए और अर्जुन ने उन्हें तीरों की सैया पर लिटा दिया। अगर दुर्योधन आगे रहता तो कौरव वंश का नाश होने से बच सकता था और बहुत सारे योद्धा जीवित रहते। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपनी इन गलतियों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पतन का कारण सिर्फ यही एक गलती नहीं है, तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा अधर्मी आचरण। तुमने भरी सभा में अपनी कुल वधू का अपमान किया, उसके चीर हरण का कारण बने, अपने माता पिता की बात कभी नहीं सुनी और हमेशा पांडवों से बैर रखा। इसी वजह से तुम्हारी हार हुई।